सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। ये दी डेविल का कार्ड है कि लो जी उन्हें एक नवी पार्टी आ गई। तो जब मैं सितारों की चाल को देखता हूँ फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट और मंशूर तैयार हो रहा है, अवाम इसको बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रही। इसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तीनों पार्टियों की मुशावरत एक होगी, मंशूर एक होगा। बड़ा ही मुश्किल नाम है, बार बार मुझे लेने में पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं जी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। जैसे ही आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं आपको एक नई पार्टी जो है वो मंजर आम पर नज़र आती होगी। वो पार्टी का नाम है इस्तेहकाम-ए पाकिस्तान पार्टी। जानते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रेम में दाऊद जी दाऊद, दी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज टैरो कार्ड रीडर। जानते हैं कि सितारे क्या कहते हैं। न्यूमरोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि ये जो नई पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई गई है सियासत में, क्या ये प्री प्लान क्या मतलब इसमें जो है वो रुख मुड़ने वाला है सियासत में। तो मेरे पास जो है वो बहुत सारे सवालात हैं। जानते हैं कि ये पार्टी कितनी कामयाब हो सकती है, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, जो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा इस्तेहकाम-ए पाकिस्तान के नाम से पार्टी जो मंजर आम पर नज़र आ रही है, वहीं पर जहां पे मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहती कि लो जी उन्हें एक नवी पार्टी आ गई। मैं एक अपडेट ये लाई हूं कि जी लाला ताहिर रंधावा साहब जो कि MPA रह चुके हैं, उन्होंने पहले PTI को ज्वाइन किया, वहाँ पर टिकट हासिल की, उसके बाद उन्होंने PTI को छोड़ा और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो फिर उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये कामयाब हो पाएगी जो पार्टी नहीं बन रही? सबसे पहले शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। और जो हम देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आगाज़, तो जब मैं सितारों की चाल को देखता हूँ तो इनका वक्त का जो है तयन और जो वक्त की सिलेक्शन ही ठीक नहीं है। इस पार्टी की एक खासियत रहेगी कि इसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा। लोग आएंगे, कुछ अर्सा वक्त गुजारेंगे, फिर चले जाएंगे। तो इस तरह की पार्टी की ये खसूसियत आपको रहेगी और इस तरह का ही मंजर नामा जो है वो आपको सामने पेश आएगा। दूसरा ये कि ये पार्टी अभी तक कोई मंशूर नहीं पेश कर सकी, और अगर कोई मंशूर होता तो उसके ऊपर बात होती। और बेसिकली तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर के साथ ही बाकी बातें साथ चलेंगी। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि मुझे लगता है पता नहीं अब क्या आएगा, ये पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि काफ़ी लोग इसको ज्वाइन भी कर रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इसमें बड़ी पावरफुल पीछे सोच है इस पार्टी के पीछे। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो ये कहता है कि ये पार्टी बड़ी पावर के साथ अपने आप का वो पावर शो कराएगी, और मंशूर तैयार हो रहा है और उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये काम करने वाले हैं। और इस वक्त ये जो है मंशूर बाहर से भी जो है वो ओके होगा और नई शुरुआत करते हुए तो नज़र आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपना पावर शो बड़े अच्छे तरीके से आप शो कराएंगे आने वाले वक्त में। लेकिन सर्विस के मुताबिक जो है वो इसको इतनी मकबूलियत नहीं मिल रही है कि आने वाले इलेक्शन में हम इसको किसी सूबे या फिर जो है वो मुल्क में हुकूमत करते हुए देखेंगे, या फिर ये देख लेते हैं कि आने वाले वक्त में ये किसी सूबे या मुल्क में हुकूमत करती हुई नज़र आती है। तो ये नहीं, ये दी डेविल का कार्ड है कि नहीं करेगी। मतलब ये हुकूमत अभी वक्त लगेगा, ये इंतशार का शिकार रहेगी। और वक्त के साथ दी सन का कार्ड है, वक्त के साथ ये जो है कुछ सीटें शायद लेके आए। तो जिस तरह जंग लगी हुई थी PTI की और नून की, और आसिफ अली जरदारी एक रोल अदा कर रहे थे, इसी तरह ये भी एक पार्टी कहीं ना कहीं कुछ सीटें लेके जो है रोल एक की पॉइंट के तौर पे खड़ी हो सकती है। अच्छा, अगर मज़ीद आगे बात की जाए तो जब ये देखा गया कि ये पार्टी जो है वो अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर रही है, तो जहांगीर तरीन ने चाहा कि वो जरदारी साहब से मिले, लेकिन जरदारी साहब की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, वो दुबई चले गए। अब जहांगीर तरीन जो है वो जा रहे हैं लंदन। तो आपको लगता है कि ये खदशा मिल रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि जरदारी साहब जो है वो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, तो क्या ये पार्टी किसी दूसरी पार्टी में या फिर नून लीग में फ्यूचर में जम हो सकती है? देख लेते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या किसी दूसरी जमात के साथ जम हो सकती है। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी दूसरी जमात के साथ जम होने के चांसेस नज़र आते हैं।
तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात हो कि जम हो, बट ये है कि तीनों पार्टियों की मुशावरत एक होगी, मंशूर एक होगा। ठीक है, जम ठीक नहीं है, होगी लेकिन ये कार्ड जो है ये जम ना होने का है, बट ये कार्ड दी लवर्स आपस में इनके मोहब्बतें और अपने मामलात और अपनी पिंगें जो हैं वो एक ही तरह की हैं, इसलिए मंशूर तकरीबन एक ही है, फैसले एक ही तरह के हैं। इस पार्टी में ज़्यादातर वो रहनुमा है जो पीटीआई के रहनुमा थे पहले, तो आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान से वफा नहीं कर पाए वो अवाम से वफा करेंगे? मैं समझता हूँ कि 50-50 मामलात रहेंगे, और क्योंकि इस पार्टी का जो टाइम पीरियड और जायचा जो है वो इस तरफ ही लेकर जाता है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहेगा। कई लोग आएंगे, कई चले जाएंगे, और इसको मैं टैरो कार्ड से भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी से तो यही चीज़ नज़र आती है। नहीं जी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन लोगों के राब्ते बड़े ज़्यादा रहेंगे। राब्ते बहुत ज़्यादा रहेंगे। दो मेन बंदे, दो लोग जो हैं इस पार्टी में बड़ा नुमाया किरदार लेकर आएंगे जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में, और अभी जो अनाउंसमेंट होगी उसमें 9 का फिगर आता है। 9 बंदे जो है ना करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2 बंदे मेन कलीदी किरदार अदा करेंगे। एक चेयरमैन आएगा और दूसरा जो है वो उनको साथ लीड करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन है, और 3 माह के अंदर अंदर ये पार्टी जो है वो अपना बड़ा जलसा करने लगी है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ के कार्ड्स के मुताबिक इलेक्शन में आती है तो फिर इस जमात का ज़ोर टूटेगा, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को बैन किया जाता है, उनके केसेस रहते हैं, तो फिर ये जमात फ़ायदा उठाएगी। तो अगर यहाँ पे क्योंकि तहरीक इंसाफ के कप्तान के कार्ड थोड़े से वीक थे, 3 मंथ से वीक जा रहे हैं, तो उस ही वक्त में इन्होंने भी ये पार्टी का आगाज़ किया। अगर ये आज से 1 साल पहले अपनी पार्टी का आगाज़ कर लेते, क्योंकि वक्त इन्होंने गलत चूज़ किया, अगर पहले कर लेते तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त ये पजीराई मिल चुकी है, मगर तब हालात नहीं ऐसे थे कि ऐसा होता। अवाम मुझे लग रहा है कि बट रही है, अवाम के दिमागों के साथ खेला जा रहा है। मैं खुद पजल होके रह गई हूँ कि अब हमें मज़ीद कितनी पार्टीज़ को देखना है, तो आप क्या इसका निचोड़ निकालेंगे? देखिए, अवाम तो किसी पार्टी की तरफ भी नहीं आजकल नज़र आती। अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो जायचे को देखा जाए तो अवाम जो है बहुत ज़्यादा बाज़न हो चुकी है तमाम पार्टी से, और क्योंकि इस वक्त माहौल ना ही इलेक्शन का है ना ही किसी जमात का है, तो अवाम किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखती मासवाई इसके कि इस वक्त जो है महंगाई का ज़ोर कम हो, और अवाम को अब सियासत से काफ़ी, क्योंकि सियासत का तो अब काफ़ी वो बेड़ा गर्क कर दिया गया है ना। देखें, इलेक्शन जो भी हो, तमाम जमातें सामने आएँ, अपना अपना जो है मंशूर पेश करें, और इलेक्शन होना चाहिए था जो भी है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। अच्छा सर, कोई पर्सनल मैसेज अगर आप देना चाहें? हाँ जी, सर पर्सनल मैसेज ये कि बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान तारीख के उस दोराहे पर खड़ा है कि जहाँ हर बंदा परेशान है, और महंगाई ने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रखा हुआ है हर किसी को। कोशिश यही होनी चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों पे निगाह रखें, और जो मुस्तहक लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस वक्त जो है हालात बहुत नाजुक हैं, और गरीब बंदा जो है इस वक्त जो है मुश्किल की कंडीशन में ऐसी चक्की में पिस रहा है कि उसके लिए जीना महाल हुआ है। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर निगाह रखें, और उनके लिए जो है वो बेहतर ऐसे ज़राए पैदा करें जिससे उनका जीना आसानी की तरफ चला जाए। हुक्मरानों ने तो सोचना नहीं, मगर हम अपने इर्द गिर्द के भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में सोच सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त। आप बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया कि हमने ही एक दूसरे का जो है वो के बारे में सोचना है। तो ऑब्वियसली हमें अपने गिरदो नवा में वो तमाम सफ़ेदपोश लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जो कि खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें जो नज़र आते हैं उनकी हेल्प ज़रूर करो, एक दूसरे का साथ ज़रूर दें। इसी खूबसूरत से पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगी, अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।